हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल को बहुत ही इजी वे से हम समझेंगे। देखिए, बहुत सारे फॉर्मूलाज जिसमें हम ना प्रूव करते हैं कि कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है। तो इनके फॉर्मूलाज क्या है, उनके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे पहले वीडियोस हैं, वो आपको मिल सकती हैं। मैं आज आपको थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया तो आपने कमेंट में जरूर बताना है और एक बार लाइक का बटन दबा देना अगर आपको पसंद आएगा तो। ओके, तो हमारे पास कार्नोट साइकिल। अब मेरे पास एक बात समझना, ओके, कार्नोट साइकिल इसका मतलब क्या है और इसको हम करेंगे कैसे। देखो, इंसान, फिर से मैं कहूं तो हम सारे इंसान क्या चाहते हैं, एक चीज बहुत जबरदस्त चाहते हैं कि हमारा, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए की चीज खरीदें तो हम चाहते हैं कि 100 रुपए का पूरा वैल्यू मिले, हमें पूरा उसकी चीज मिले। ओके, चीनी भी लेते ना, चीनी, तो चीनी डालते हैं जब तक वो पूरा, मान लीजिए 1 केजी चीनी लेनी है, जब तक वो पूरा 1 केजी नहीं हो जाता ना, हल्के हल्के दाने भी डालते हैं उसमें कि वो 1 केजी हो जाए। बात समझ रहे हैं कि हम एकदम एग्जैक्ट उसकी वैल्यू चाहते होते हैं। और अगर गलती से दाने कुछ चीनी के अगर एक्स्ट्रा डल जाए ना, तो उसमें से वो दुकानदार उठा भी लेता है कि ये ज़्यादा चीनी के दाने गिर गए। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी लगाएं उसका पूरा पूरा वैल्यू मिले। अब देखिए, जब ये इंजन्स के बारे में स्टडी होने स्टार्ट हुआ कि इंजन इंजन इंजन, तो हमने इंजन में करना क्या है। इंजन में हमारा काम एक है कि हमने वर्क डन लेना है, वर्क डन लेना है। हमने देना क्या है, हीट देनी है। देखिए, हीट देनी है और वर्क डन लेना है, हीट एनर्जी देके वर्क डन लेना है। हम ये चाहते हैं कि वर्क डन भाई साहब बहुत ज्यादा हो और हीट कम से कम लगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाऊं तो मैं चाहता हूं कि मजा आ जाए, 500 किलोमीटर जाए, 100 रुपए के पेट्रोल में 500 किलोमीटर जाए, मजा आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कुछ चीजों का, कि इतनी दूर ये हो जाए, इंजन ये कर दे वो कर दे, कि हम उसमें हीट एनर्जी कम से कम डालें और वर्क डन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस तरह के वहम को तोड़ने के लिए कि ऐसा वर्क डन आप करना चाहो कि जितना मैं हीट एनर्जी, अगर 100 जाउल एनर्जी डालूं तो 100 जाउल वर्क डन मिल जाए और मजा आ जाए, आहा, स्वाद आ जाए। और उसकी एफिशिएंसी जब निकालें तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है वर्क डन और इनपुट है हीट एनर्जी। तो इन दोनों को जब काटें तो 100% आ जाए, मतलब 100% एफिशिएंसी आ जाए। तो हम तो ये चाहते हैं। और आपने अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो उसमें ये कह देते हैं ना भाई साहब, यो को नहीं होगा, यो तो ना हुआ कि 100% तो ना आएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने ये कह दिया। अब हम चाहते हैं ना ऐसा हो, तो कार्नोट ने कुछ ऐसा बताया कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आप करो कि एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा आए, ज्यादा से ज्यादा आए। तो उसके लिए कुछ बनाया गया। और प्लस एक और मैं आपको बताऊं, इसने, ये इंजन की बात में बड़े मजेदार बात है कि इसने तो कह दिया कि एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, कम होगी 100% से हमेशा, 100% कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। लेकिन सच में बताऊं, ये होता है, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा भी मिलती है। 100% से ज्यादा कहां मिलती है? कौन सा ऐसा इंजन है, आप बोलो, कौन सा ऐसा टरबाइन बॉयलर का, कौन सी ऐसी चीज है जो 100% एफिशिएंसी दे दे भाई? देयर इज नथिंग 100% जैसा। तो मैं बताता हूं मेरे भाई, है। आप ये देखो, अगर मैकेनिकल से रिलेट करते हो तो कंपनियों में जाके हाल देखो, 10,000 रुपए देते हैं, 10,000 रुपए दे के और आपसे 30,000 का काम करवा लेते हैं। अब बताओ कितने परसेंट एफिशिएंसी निकली? 300%। आप कहते हो कि 100% नहीं हो सकता। ये 10,000 देके 30,000 का काम करवाते हैं। नहीं करवाते हो तो मुझे बता देना, करवा रहे हैं,
ठीक है, आप भी इसी एरिया में हो, सबको पता है कि ये हाल चल रहा है कंपनीज में। तो बात समझ आई? तो ये एफिशिएंसी ज्यादा निकल सकती है ना, ज्यादा निकल सकती है। तो हम क्या चाहते हैं कि देखिए कार्नोट ने क्या क्या ऐसी चीजें लगाई जिसके कारण एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा आए। और मैं इस तरीके से एक बार आपको सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कार्नोट की बातें। पहले आम दुनिया में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम समझेंगे कि कार्नोट किस तरह से आपको समझाना चाहता है और किस तरह से हम इसको इजी वे से समझ सकते हैं। ओके, मतलब समझ आ जाएगा आपको, ये गारंटी है। इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको प्रोसेसेस पता होने चाहिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। उसके लिए प्रोसेसेस पता होनी चाहिए। कौन सी पता होनी चाहिए? बहुत सारी होती है, लेकिन हमें यहां पे सिर्फ एक जो चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, और दूसरी चाहिए एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, ये दोनों प्रोसेसेस हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता पूरी डिटेल में तो प्लीज पहले देख लीजिए, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं, तो वो वीडियो देख के आप आगे बढ़ सकते हैं दोबारा से, अगर आपको इनकी डिटेल नहीं पता। लेकिन क्विक से बता दूं, आइसोथर्मल में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, क्विक बता रहा हूं, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। हमारे पास हीट एनर्जी होती है, उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी का चेंज प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है एमसीवी डेल्टा टी। एमसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T1 माइनस T2। तो टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये जीरो हो जाती है। ये डेल्टा टी क्या है, यहां पे चेंज ऑफ टेम्परेचर जीरो, चेंज नहीं हो रहा टेम्परेचर, तो ये डेल्टा यू जीरो आ जाता है। तो क्यू क्या है हमारे पास, क्यू सारा का सारा वर्क डन में बदल रहा है। क्यू सारा का सारा वर्क डन में बदल रहा है, किसमें, आइसोथर्मल में। और एडियाबैटिक में क्या खासियत है कि क्यू जीरो होता है, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब क्यू जीरो आ जाए तो डेल्टा यू, ये डेल्टा यू प्लस वर्क डन, तो डेल्टा यू इस साइड ले आए तो माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन। मतलब इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन कर देती है, इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन कर देती है। आपको ये बात अगर पल्ले पड़ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज वो वीडियोस देख लो जो मैंने पहले बोली है, क्योंकि इसके बिना नहीं समझ आने वाला। इसकी खासियत क्या है, आइसोथर्मल की खासियत ये है कि आप मान लीजिए यहां पे पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट रखते हैं, और इसमें आप अगर हीट देते हैं नीचे से, क्यू हीट देते हैं, तो वो सारी की सारी वर्क डन में चेंज हो जाएगी, कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। क्यू दी और सारी की सारी वर्क डन में बदल जाएगी। ये इस तरह से है जैसे कि आप खाना खाते हैं और बाद में एक्सरसाइज करने चले जाते हैं, तो वो जो खाना है वो आपने वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया, तो इसलिए आपकी तोंद नहीं निकलती, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ती। ठीक है, एक्सरसाइज करने वालों को कभी देखा पेट नहीं निकलेगा उनका, हम जैसों का पेट क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये क्या है आइसोथर्मल। जो एक्सरसाइज करते हैं सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क डन में बदल देते हैं। ओके, तो ये आइसोथर्मल। लेकिन एडियाबैटिक क्या है, एडियाबैटिक में क्या हो रहा है कि हमारे पास क्यू जीरो है, बाहर से हीट कोई नहीं आ रही है ना बाहर जा रही है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल एनर्जी पहले से है, पहले से इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, और वही इसको उठा देगी और वर्क डन कर देगी। ये ऐसे है कि अगर आप मान लीजिए व्रत रखते हैं, ठीक है, आप अपने रिलीजन में जो भी आप फास्ट रखते हैं, तो आप जो फास्ट रखते हैं तो उस टाइम में आपकी बॉडी चलती है, तो है ना, चलती है। वो क्यों चलती है, क्योंकि हमारे अंदर भी इंटरनल एनर्जी होती है, उसी के कारण हमारी बॉडी चलती है। तो इंटरनल एनर्जी हमारा किस में बदल रहा है, वर्क डन। अब मुझे लगता है कि आपको ये दोनों बातें समझ आ चुकी होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात समझ आ गई होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें समझ आ गई, क्योंकि इसके बिना कार्नोट साइकिल आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। अब मैं आपको चीज बताता हूं कि किस तरह से इस चीज को हम समझ सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहां पे, मान लीजिए कि यहां पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पे है, और हमने अगर कार्नोट साइकिल को देखना है, कार्नोट साइकिल को देखना है तो उसमें पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का डायग्राम हम देखते हैं। आपने कुछ इस तरह से समझना है, पहले
देसी लैंग्वेज में मैं एक ऐसी एग्जांपल बनाई है, ठीक है, शायद आपको पसंद आ जाए। देखिए एक बंदा है, मतलब हम कंपनी में ये हाल चल रहा है ना, मैंने आपको बोला कि एफिशिएंसी तो भाई निकाल लेते हैं, वो तो 10,000 का काम 10,000 देके तो 30,000 का काम करवा लेते हैं। एक कंपनी में किसी ने बंदे को रखना था कि भाई तेरा काम क्या है कि यहाँ पे लैपटॉप पे बैठना है, कंप्यूटर पे बैठना है और डाटा का एंट्री करना है। जब उसको बिठाया जाता है तो उसके साथ सैलरी का मान लीजिए बात होती है, तो वो कहता है 10,000 आपकी सैलरी होगी और आपका काम है ए। मैं ए काम मतलब ये काम है आपका, ए कोई काम है आपका, ये आपने सिर्फ करना है और आपको 10,000 सैलरी मिलेगी। अब होता क्या है, अब जैसे ही वो लगता है जॉब पे जाएगा तो ए काम तो करवाएंगे, साथ में बी भी दे देंगे और साथ में सी भी दे देंगे। वो क्यों देते हैं? देखो मेरे भाई, वो क्या करेंगे, पहले उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है। आपको पता ही होगा एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, तो उनसे क्या करवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा काम करवा के उससे मान लीजिए, एक्स्ट्रा काम क्या है कि अगर मान लीजिए बी कोई एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, उससे बी कोई एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है। अब जब एक्स्ट्रा काम करेगा, एक्स्ट्रा काम यहां पे क्या है, कार्नोट साइकिल में इसमें इस पिस्टन को नीचे लेके आना, पिस्टन को नीचे लेके आना। इसमें अपनाई हमने आइसोथर्मल। अब आपको पता है कि वर्क डन जब होगा, वो सारा का सारा हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा, या हीट एनर्जी वर्क डन या वर्क डन हीट एनर्जी में। आप इंजन को दबा रहे हो तो हीट एनर्जी बाहर जाएगी, आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन उससे करवाया जा रहा है, बंदे से वर्क डन उससे करवाया जा रहा है, मेरे भाई तू इसको दबा, इसको ये काम कर, एक्स्ट्रा काम कर। उससे काम करवाते हैं, दबाते हैं उसी को, तो उसका धुआं निकल जाता है, काम करते करते उसका धुआं निकल जाता है, मतलब हीट एनर्जी वो रिलीज करता है। भाई पसीना निकल गया, काम करते करते बहुत काम करना पड़ गया, क्योंकि यहां पर मुझे बोला गया था कि एक्स्ट्रा काम करो, उस काम करते करते धुआं निकल गया, तो यहां से हीट एनर्जी उसके बीच अंदर से रिलीज होगी। उसके बाद उससे ना, अब उसके साथ जो कंपनी के मालिक है, उसका पार्टनर बोलता है, अरे यार इससे ना वो काम एक्स्ट्रा करवा के रख ले, ठीक है, वो 2 हफ्ते बाद काम आना है, वो काम भी करवा के रख ले, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम करवा के रख ले और वो हम स्टोर कर लेंगे, बाद में यूज़ कर लेंगे। अरे 1 मिनट बेटा, बात सुना। यस सर। आप नई जॉब? यस सर। बेटा आप जाने से पहले ये भी काम करते जाना। सर वो तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, आप रख लो। तो आपसे जो काम करवाया, अब पिस्टन पहले यहां पहुंच गया था, एक और दबा दिया, आपसे बोला गया पिस्टन और दबा दे भाई, नीचे कर दे, इसे और ज़्यादा नीचे कर दे, और उस नीचे करते हुए प्रोसेस लगाएगी एडियाबैटिक। अब आपने जो वर्क डन किया, वो वर्क डन बदल गया इंटरनल एनर्जी में। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी आ गई, इसके अंदर क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी। अब 1 से मान लेते हैं 1 से 2 गए, तो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज हुई, और एक्स्ट्रा काम आपसे जो करवाया गया, वो 2 से 3, वो इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर, जो हमने बाद में यूज करनी है। इसने ऐसा काम करवाया जिसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी करवा लिया, उसने फिर भी करवा के रख लिया। अरे यार कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, बाद में करेंगे। समझ आ गई? थोड़ी सी बात समझ आई? ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, आप इसकी कर्व जो है अलग अलग तरह की है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक बार कर्व की तरफ ज्यादा टेंशन नहीं है, मेनली तो की बात आपको समझ आ जाए। तो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी स्टोर हो गई। काम किसने किया? उस बंदे ने काम किया, वर्क डन इंजन के ऊपर उसने काम किया, उसने वर्क डन बंदे के द्वारा किया गया। अभी तक तो इंजन से काम मिला ही नहीं है। अब क्या होगा, अब एक्चुअल में यहां पे नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने करना क्या है, हमने करना है कि इसको हीट एनर्जी देनी है। जब हीट एनर्जी देंगे
तो यहां से जो पिस्टन नीचे आ चुका था, जो उसने बेचारे ने अपना दम लगा के वर्क डन लग करके और इंटरनल एनर्जी भी स्टोर कर दी थी, अब नीचे से हीट एनर्जी अब दी है, अब दी है, अब दी है। और उसके कारण मैंने बोला था ना कि आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में जितनी हीट एनर्जी होगी, ठीक है, आइसोथर्मल में जितनी हीट एनर्जी होगी वो सारी की सारी किसमें बदलेगी, वर्क डन में। और ये पता क्या है, ये एक्चुअल सैलरी है आपकी, ये आपकी एक्चुअल सैलरी है जो आपने काम करना था, इस इतने काम के लिए आपको रखा गया था, लेकिन ये भी करवा लिया, ये भी करवा लिया। बात समझ आई, थोड़ी सी बात समझ आई। तो ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, पिस्टन ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, पिस्टन ऊपर की ओर आ जाएगा और यहां बीच में यहां तक मान लीजिए पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद अब यहां तक पहुंच गए, अब मान लीजिए 3 से 4 तक पहुंच गए आप, अब 4 से 1 तक पहुंचना है, 4 से 1 तक पहुंचना है। अब आप कहोगे अब कौन वर्क डन करेगा, अब हीट एनर्जी, अब इसमें मैंने दे दी मान लीजिए एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में हमने हीट एनर्जी नहीं देनी होती क्योंकि Q0 होता है, उसमें Q0 होता है, हीट एनर्जी नहीं दे सकते। अब क्या है, ये जो इंटरनल एनर्जी पहले सेव हो गई थी ना, जो हमने उस बंदे से याद है काम करवाया था, अगले हफ्ते काम आना है, अब काम आ गया उसका किया कराया। अब चाहे वो कंपनी छोड़ भी गया हो ना, कंपनी छोड़ गया मेरा भाई, वो जो लड़का रखा हो कोई बात नहीं, उसने वो काम कर रखा है ना, जो उसको बोला हाँ जी सर वो कर रखा है, यूज करो उसको और वर्क डन कराओ, काम कराओ उससे समझ रहे हो, जो इंटरनल एनर्जी यहां पर स्टोर हुई थी अब काम आ रही है, और यही इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसको उठा देगी ऊपर, इसको ऊपर उठा देगी और वर्क डन करा देगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी वर्क डन करवा देगी। बात समझ आई सर, बात समझ आई। क्या हुआ, सिर्फ हीट एनर्जी यहां दी गई, ठीक है, और हमने वर्क डन यहां करवाया, यहां किससे हुआ, जो इंटरनल एनर्जी स्टोर हुई थी, यहां पे हमने इंजन के ऊपर काम किया, ओके, यहां पे हमने इंजन के ऊपर काम किया, तभी तो वो जो हीट एनर्जी वो बाहर आ रही है, हीट एनर्जी बाहर आ रही है, और उसके बाद हमने जो वर्क डन किया उसके कारण इंटरनल एनर्जी। तो मेरे भाई क्या वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है, हींग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। तो मेरा कुछ ना लगे, इंसान तो यही चाहता है भाई कुछ ना लगे, काम हो जाए, काम निकल जाए, कि ये भी मुझे फ्री में मिल जाए, ये भी लगाना ना पड़े, यहाँ पैसे ना लगे, वहाँ ना लगे, काम हो जाए। लेकिन अपने घर में अगर आपके ना, कई लोगों की हैबिट है, घर में बाइक खड़ी होगी लेकिन ना, अरे यार मेरे भाई मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तेरी वाली देखा, उसकी बाइक लेके भी जानी है, पेट्रोल भी उसका, वर्क डन तेरा, हीट एनर्जी उसकी, वर्क डन तेरा हो रहा है, और बाद में उसको पेट्रोल भी डला के देना, और ऊपर से ये भी कहना भाई सर्विस तो करा ले अपनी बाइक की, खड़खड़ बहुत करती है। तो ये बात सीरियस है, ये होता है। और ये सारी जो बातें हैं ना, कार्नोट ने समझ ली कि कहां कहां हम हीट एनर्जी को सेव कर सकते हैं, हीट एनर्जी बिना लगाए हमने वर्क डन करवाना है इंजन से। देखिए दो तरह के, अब थोड़ी सी भाषा में चेंज करूंगा, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा मकसद है मेरा इसको समझाने का। आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे जिसमें क्यू इज इक्वल टू P1 V1 log T1 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 T1, अरे मेरे भाई रुको तो सही, बताओ तो सही, समझ फिर भी नहीं आया, क्यू T1 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 पता नहीं क्या लोग मुझे भी नहीं याद होता, मैं झूठ नहीं बोलता, P1 V1 log T1 था क्या T2 पर था, मेरे से भी नहीं याद होता, ठीक है। आपका तो चलो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा मेरे भाई, आप नहीं बहाना मार सकते, हम कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है, मैंने एग्जाम में नहीं लिखना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे ये जरूरत है कि कार्नोट ने ऐसा क्या साला कर दिया कि पागलों की तरह समझ ही नहीं आ रहा। वो उसने कहा कुछ नहीं है, उसने आम दुनिया से चीजें उठाई, ये कर सकते, क्या कर सकते हैं, एक तो उसने आइसोथर्मल को समझ लिया कि जितनी आप हीट एनर्जी दोगे उतना वर्क डन हमें मिल जाएगा, और ये काम होता है कंपनीज में सच्ची में,
10,000 सैलरी देके 10,000 वाला तो काम कराना तो है ही है, जो मर्जी कर लो, ये वाला तो काम होगा ही, करवाएंगे ही, निचोड़ देंगे भाई, जान ले लेंगे। और डरना मत कि कंपनी में, मैं नहीं लगता कंपनी में, मेरे भाई जान निकाल देंगे, जान निकालनी पड़ती है, साल 2 साल 3 साल स्टार्टिंग के तो ऐसे ही रगड़ना पड़ता है अपने आप को, खास करके अगर छोटी कंपनी में अगर लग जाओ जहाँ पे मालिक सिर पे बैठा है। और दूसरा हमें समझना पड़ेगा कि एडियाबेटिक क्या है। दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ, कई बच्चों को नहीं समझ आया, प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेना चाहे, और आइसोथर्मल एडियाबेटिक को प्लीज समझना कि मतलब क्या है उसका, क्यों नहीं है इसमें एडियाबेटिक में। इसमें इंटरनल एनर्जी ही वर्क डन कर देती है, और यहां वर्क डन से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, वर्क डन करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर इंटरनल एनर्जी पड़ी है तो वर्क डन हो जाता है। बात समझ आई? तो हमारे पास फिर से एक बार 4 प्रोसेसेस को मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कार्नोट ने ऐसा किस तरह से कर दिया। अब उन्होंने अजम्पशंस बहुत सारी ले ली और उसको ना पता नहीं कहां, यहां रख दो, स्टैंड पे रख दो, उस पे रख दो, इस पे रख दो, कुछ नहीं, वो ये जो चाहता है वो काम कर रहा है। पहली प्रोसेस 1 से 2 में वो क्या चाहता है कि पिस्टन हमारा नीचे जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक ये भी नहीं एक्सप्लेन करता भाई ये दबा कौन रहा है, ये वर्क डन कर कौन रहा है, ये भी नहीं बताता। वर्क डन ऑन द सिस्टम है भाई, दबा कौन रहा है, हमें इसके ऊपर वेट रखना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर वेट रखना पड़ेगा और तभी ये दबेगा। तो इसके ऊपर वेट रखते हैं तो ये दबता है, दबाया जाएगा, लेकिन वो आइसोथर्मल के थ्रू होना चाहिए। आइसोथर्मल कि टेम्परेचर ना बढ़ जाए और काम हो जाए, ठीक है, काम हो जाए और मेरा पिस्टन यहां तक पहुंच जाए, ठीक है। और जितना हमारे पास यहां पे वर्क डन करें उतनी वहां से हीट एनर्जी रिलीज हो जाए, क्योंकि जो एनर्जी का जो रूप है वो बदलता रहता है। वर्क डन हम करते हैं तो उसके कारण हीट एनर्जी रिलीज हो जाए, टेम्परेचर ना बढ़े। अब टेम्परेचर कैसे ना बढ़े, हम कुछ ना कुछ इसको ठंडा रखने के लिए कुछ आइडिया लगाएं कि नहीं मेरे भाई बढ़ने देना टेम्परेचर। एक तरीका ये भी होता है कि स्लो करो प्रोसेस को, बड़े धीरे से चलाओ। देखो मैं हाथ को हिला, अगर तेजी से जाऊं गर्म हो गया ना, अगर मैं मूव करूं धीरे से टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो मैंने धीरे से, और इसको हम ये कह देते हैं कि इसका टेम्परेचर ना बढ़ने के लिए हम इसको ठंडी ठंडी बर्फ के ऊपर रख देंगे और ऐसा कर देंगे मेरे भाई ऐसा, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, जोर लगा देंगे, अपना पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन यो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे हम, तो टेम्परेचर भाई नहीं बढ़ने देंगे। ओके, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। सेकेंड, यहां बीच में पहुंच गया था पिस्टन, अब पिस्टन को और ज्यादा दबाओ, वर्क डन और ज्यादा करो, लेकिन इस बार एडियाबैटिकली कि हमने हीट बाहर नहीं जाने देनी, बाहर ना निकल जाए कहीं हीट, इसलिए इसको पूरा इंसुलेट कर देंगे। हम इसको इंसुलेट कर देंगे कि मेरे भाई यहां से हीट बाहर ना जाए। जैसे थर्मस में चाय ठंडी नहीं होती ना, ठीक है, वो अलग बात है कि धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसी बनाए, कोशिश करें कि चाय ठंडी ना हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वर्क डन किया और इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। अब ये वर्क डन किया, वो भी यहां पे वेट्स रखे गए, और वेट्स रखे गए, ऊपर से किसी चीज ने दबाया इसको, लेकिन दबाया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये, ठीक है, वो ऑन द सिस्टम है। अब आ गई बारी यहां पे, अब नीचे पिस्टन आ चुका है, यहां पे पिस्टन आ चुका है, और मेरे भाई खाना खाया हुआ है ना पहले से। अब वो वाली बात आ गई कि घर से अगर खाना खा के भी आए हो ना, लेकिन अगर रास्ते में लंगर लगा हो ना, तो भाई लंगर खाना जरूरी है, भंडारा लगा हुआ है ना, भंडारा खाना जरूरी है। क्या करें फिर, क्या घर से खा के आए हैं, प्रसाद तो दिए, थोड़ा सा प्रसाद तो बनता ही है ना, दो रोटी खा लेते हैं यहाँ से भी। तो हमने हीट एनर्जी दी, अपने वाली इंटरनल एनर्जी अंदर रखी हुई है, घर से रोटी खा रखी है। अब क्यू जो है उसने वर्क डन कर दिया। अब ये जो जितना लंगर खाया वो पैदल चलने में हमारे काम आ गया, हमने कॉलेज जाना है, कहीं जाना है, हम पैदल चल रहे हैं, तो वर्क डन के काम आ गया, और पिस्टन हमारा यहाँ पहुँच गया, और ये कहाँ से आया, 3 से 4,
3 से 4, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, बात समझ आ गई। और उसके बाद पिस्टन यहाँ तो पहुँच चुका था, उसके बाद है ना, आप अब ने जो आपने लंगर खाया था वो तो आपने पचा लिया। अब आपकी जो मम्मी ने रोटी दी थी, जो आपके अंदर इंटरनल एनर्जी है पहले से खाना खा के आए हो, वो उसने ऊपर कर दिया, उसको वर्क डन कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी ने वर्क डन कर दिया। ओके, और ये 4 से 1 तक, 4 से 1 तक। और ये कौन सी है? एडियाबैटिक आ गई, एडियाबैटिक आ गई। इसके जो फॉर्मूलाज या वो है वो मैं आपको फिर से एक और वीडियो में समझा दूंगा। पहले ये समझ लो हो क्या रहा है, ठीक है। मुझे खुद ही हंसी निकल रही है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, और आप कहीं ये ना कहो यार सर क्या बोली जा रहे हैं यार ना। कुछ लड़कों का तो ऐसा है, कुछ लड़के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें, ठीक है, हम छोटे लेवल के टीचर आए थे, हम छोटे लेवल के टीचर आए थे, कुछ जैसे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है सर पागल हो गया सर, ये उनके कमेंट बड़े गंदे गंदे आते हैं कि ये क्या आप बेवकूफ़ बना रहे हो, पता नहीं क्या कुछ आएगा। लेकिन अगर आपको देसी भाषा समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये देसी भाषा कैसी लगी। ओके, सीरियसली कैसे वर्क डन हुआ, ये सब कुछ इसके फॉर्मूला जैसा होगा ना, जैसे यही फॉर्मूला हीट एनर्जी का, वो सारा उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। एक बार आप इनसे काम चलाइए कि ये है क्या, ठीक है, किस तरह से हम एफिशिएंसी ले सकते हैं। हमारा लगा क्या यहाँ पे, लगा सिर्फ ये 10,000 रुपये लगे हीट एनर्जी को ये लगे, और वर्क डन ले लिया हमने, वर्क डन ले लिया, ये सारा वर्क डन है, ये भी वर्क डन ले लिया, ये भी वर्क डन ले लिया, ठीक है। तो ये वर्क डन ले लिया, वर्क डन ज़्यादा ले लिया, और हीट एनर्जी कम लगाई, मतलब कम उसके बराबर होगी, या उससे हीट एनर्जी ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती ना, वो इतना वर्क डन एक्स्ट्रा भी नहीं। लेकिन ये एफिशिएंसी ज़्यादातर करने का तरीका है कि दूसरे की जान निकाल लो, अपनी हीट एनर्जी बचा लो, है ना। जैसे दोस्त गए, खा लिया, कुछ खाने के बाद ओ मेरे भाई मैं तो पर्स भूल गया, अरे वॉलेट रह गया यार मेरा, अरे वॉलेट रह गया, वॉलेट नहीं रहा, उसने इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी अपनी बचा ली और वर्क डन करवा लिया, और ये खत्म कर दिया। और बाद में वो अपने ना, बाद में जो साइड की जेब में 50 रुपये रखे हैं वो यूज़ करेगा बाद में कहीं पे, जब दोस्त चले जाएंगे तब अकेला कुछ खाएगा, वो इंटरनल एनर्जी अपनी तब यूज़ करेगा। बात समझ आई? ओके जी, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना बहुत है, और फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।